जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2022 की, क्योंकि आपको पता है कि इसके सिलेबस में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद साथियों जूनियर असिस्टेंट में अभी हाल ही में मेरी पोस्टिंग हो चुकी है। मैंने 2 बार दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का पेपर निकाला है, 2018 और 19 वाला। ठीक है, 19 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि साथियों इस बार एकेडमिक को हटा दिया गया है, एकेडमिक को समाप्त कर दिया गया है, एकेडमिक के अंक बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो ये सबके लिए सुनहरा मौका है। 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चन होंगे, यानी सबके लिए समानता हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एकेडमिक में अच्छा किया है तो यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ भी अब नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें टाइपिंग के लिए कुछ कहा नहीं गया, क्या टाइपिंग नहीं होगा? भैया टाइपिंग तो बिल्कुल होगा। टाइपिंग जो जूनियर असिस्टेंट से कभी नहीं हटेगी। ठीक है, क्योंकि इनका काम ही होता है दोस्तों कंप्यूटर वाला। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए होंगे। अब देखिए, मैं इसमें बहुत सारे कमेंट आए कि सर किस फॉन्ट पे करना है, क्या इंग्लिश हिंदी दोनों होगी? हम हर एक टॉपिक पर आपके जवाब देंगे टाइपिंग से संबंधित। और अगर क्लासेस की बात है तो अगर आप सभी कहते हैं दोस्तों तो मैं इसकी संपूर्ण क्लासेस आपको दूंगा। ठीक है, और आपको बता दें मेरा एक्सपीरियंस भी है, 2 बार मैंने इसके पेपर निकाले, वो आपसे कहने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप सभी कमेंट बॉक्स में कहते हैं और सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं, तो मैं इसकी क्लासेस आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस पर बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से कि भैया एक चीज़ पहले बता दूं कि एकेडमिक समाप्त कर दिया गया है और टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी। ठीक है, क्या होगा? टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी। मैं आपको बताऊंगा सब चीज़ें कि किस प्रकार से क्या होंगी, वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, तो आप जब जाएंगे टाइपिंग देने, आपको बता दें सबसे पहले वो आपसे इंग्लिश टाइपिंग करवाएंगे। ठीक, और इंग्लिश की स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए। कितनी? 30 होनी चाहिए। देखिए, इंग्लिश एक ही होती है, एक ही फॉन्ट होती है जो इंग्लिश वाली होती है, इसमें कोई भी अलग सा फॉन्ट नहीं होता। अब बात आती है हिंदी की, तो दोस्तों हिंदी की जो होगी वो आपकी 25 की स्पीड मानी जाएगी। अब इसमें बात आती है कि आपको मंगल करना है या कुर्ती देव। तो मैं आपको बताऊंगा साथियों कि आप इसमें दोनों कर सकते, चाहे आप मंगल कर लें, ठीक है, चाहे आप मंगल कर लें और चाहे आप कर लें कुर्ती देव, दोनों की दोनों से फॉन्ट आपको मिलेंगे। आपको पहले पूछा जाएगा कि आप मंगल पे करेंगे टाइपिंग या फिर कुर्ती देव पे, जिस पे आप चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और भी सवाल आएंगे कि सर जो है आपकी कितने मिनट की होगी टाइपिंग? देखिए, 5 मिनट की इंग्लिश की पहले होती है। ठीक है, 5 मिनट की इंग्लिश की, फिर थोड़ा सा आपको ब्रेक दिया जाएगा लगभग 5 मिनट का। ठीक है, फिर आपकी हिंदी की 5 मिनट की होगी। ठीक है, हिंदी में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, चाहे आप कुर्ती देव कर लें, ठीक है, और चाहे मंगल कर ले, दोनों में किसी भी एक फॉन्ट पे आप कर सकते हैं, यानी कि टाइपिंग आपको दोनों निकालने होंगे। इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट। अब देखिए, बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछेंगे सर एक्यूरेसी कितनी मांगेंगे? तो भैया देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं, एक्यूरेसी कोई मतलब नहीं लेगा, चाहे आपकी 85 एक्यूरेसी क्यों ना हो, मगर दोस्तों यहाँ पे नेट स्पीड लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपके जितने गलती करेंगे दोस्तों उतनी स्पीड आपकी कम होती जाएगी। तो केवल और केवल यहाँ पे आपकी स्पीड मांगी जाती है, एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं होता। गलत आप कुछ भी करें, मगर आपकी स्पीड दोस्तों इंग्लिश 30 हिंदी 25 होनी चाहिए। आई होप आप टाइपिंग संबंधी सब कुछ समझ गए होंगे। अब देखिए, आपने कमेंट किया कि सर क्या टाइपिंग 3 महीने हो सकती है, 2 महीने हो सकती है? उस पर हम एक वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे कि किस प्रकार से आप टाइपिंग सीख सकते हैं। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम आप कैसे क्रैक करेंगे या फिर एग्ज़ाम आपकी तैयारी कहाँ से होगी, किस प्रकार से होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे होगी। ठीक है, तो ये देखिए, कल के आज के पेपर में निकला है कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे शैक्षिक योग्यता के नंबर। ये सब चीज़ें बता देंगे भैया, आपके एकेडमिक नंबर नहीं होंगे और इसकी जगह दोस्तों कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी एवं यूपी सामान्य ज्ञान को शामिल कर दिया गया। ठीक, आप देख सकते हैं इसकी जगह इनको शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अब 2 घंटे समय दिया गया है और 100 क्वेश्चन होंगे और एक ही पाली में होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको सब चीज़ें अच्छे से दिखा देता हूँ पूरे उसके साथ में। दोस्तों आप ये देखिए, ये है पूरा सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस। आप देखिए कि एक ही पाली में, लिखित परीक्षा एक ही पाली में होगा। देखिए, ज़्यादा बच्चे बुलाएंगे नहीं। ठीक, 1262 पद हैं तो ज़्यादा बच्चे नहीं बुलाएंगे, इसलिए एक ही पाली में आपके पेपर हो जाएंगे। 100 संख्या होगी क्वेश्चनों की और समय दोस्तों 2 घंटे होगा और परीक्षा में दोस्तों 100 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और माइनस मार्किंग होगा दोस्तों 1/4, ये पहले भी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, पहले देखिए हिंदी 30 अंक की आती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैसे क्या होता था। देखिए पहले क्या होता था,
65 अंक का दोस्तों को टोटल पेपर होता था। कितने नंबर, देखिए 65 नंबर के क्वेश्चन होते थे और टोटल क्वेश्चन कितने होते थे 130, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का पहले होता था। ठीक है, मगर मेरे दोस्तों इस बार सिलेबस में चेंजिंग कर दी गई है। ठीक है, अभी देखिए पहले क्या होता था, केवल और आपकी दोस्तों हिंदी होती थी और रीजनिंग और जीके होती थी। यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें अलग से जोड़ दी गई, हालांकि ये भी जीके के ही पार्ट है मगर इनको अलग से दे दिया गया, यानी कि स्पेशल आपको ये पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है, तो हिंदी के दोस्तों 30 क्वेश्चन 30 अंक के, सामान्य बुद्धि परीक्षण दोस्तों 15 क्वेश्चन 15 अंक के, सामान्य जानकारी दोस्तों 20 क्वेश्चन 20 अंक के, और कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी दोस्तों 15 क्वेश्चन 15 अंक के, और यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन 20 अंक के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 अंक के और 1/4 माइनस मार्किंग के साथ। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब देखिए आपको मिलेगा क्या क्या, हमारे साथ दोस्तों जुड़े गए तो 30 नंबर की मैं आपको हिंदी करवा दूंगा और सामान्य जानकारी दोस्तों 20 नंबर की कंप्लीट करा दूंगा। और उसके अलावा अगर आप सभी हमारा सहयोग करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोगों को जोड़ेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे, तो हम कंप्यूटर की क्लासेस भी आपको हम लगवा देंगे, आप लोगों के लिए चला देंगे। और देखिए यूपी स्पेशल दोस्तों आपको बता दें बहुत ही शानदार तरीके से हम ये चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। आपको पता हमने यूपी स्पेशल 2.0 एक बैच चलाया है जिसमें हम शुरुआत से एकदम दोस्तों शुरुआत से आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी क्लासेस चला रहे हैं। इन सभी का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के आप पढ़ लीजिए, चाहे आपका हिंदी हो, ठीक है, सामान्य जानकारी हो और दोस्तों कंप्यूटर हो, तो इनको दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगी। और ये यूपी स्पेशल, ठीक है, सबकी लिंक हम नीचे दे देंगे, वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हैं। देखिए हिंदी में तो आपको सब कुछ पढ़ना होगा, हिंदी में आपको संपूर्ण हिंदी पढ़नी होगी, आप कोई भी चैप्टर को छोड़ के बच नहीं सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बात आती है सामान्य जानकारी, तो सामान्य जानकारी में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है मुख्यतः। तो देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि भैया समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर, CA करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। इसके अलावा ऐतिहासिक यानी इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया, भौगोलिक यानी भूगोल हो गया दोस्तों। ठीक है, और देखिए पढ़ना को सब कुछ है मगर दोस्तों इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देना है क्योंकि 20 ही क्वेश्चन आने हैं दोस्तों, और पढ़ना आपको सब कुछ है और मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा भी और पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, हर एक चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्या है, भाग 4। देखिए कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इसमें देखिए कंप्यूटर के बारे में क्या है, तो उम्मीदवारों कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का परिचय क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, स्प्रेडशीट क्या होते हैं, ईमेल क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, डिजिटल वित्तीय उपकरण क्या है, अनुप्रयोग और इसके अनुप्रयोग क्या हैं, इंटरनेट क्या होता है, www के बारे में बताना है, और भविष्य में कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व क्या हैं, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली तकनीकी विकास एवं नवाचार के बारे में, जैसे AI हो गया दोस्तों, है ना, बिग डेटा प्रोसेसिंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, पर आधारित दोस्तों इस क्षेत्र में भारत में उपलब्धियों संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कि आपको सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना होगा। जहां दोस्तों बात आती है यूपी स्पेशल की, तो साथियों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इसमें दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपका मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़ जाना है और बहुत ही शानदार तरीके से इन सब का हम लिंक भी नीचे दे रहे हैं। आप धीरे धीरे करके दोस्तों एक एक क्लासेस देख करके आप अच्छे से इनको कर लीजिएगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, यूपी स्पेशल दोस्तों मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। देखिए आप कहीं भी एक क्लास लेके देखिए और हमारी एक क्लास आप यूपी स्पेशल के लेके देखिएगा, आपको तुरंत फ़र्क पता चल जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, किस प्रकार का कंटेंट हम लेकर के आ रहे हैं। आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। अभी भी कोई दिक्कत है, डाउट है तो हमारे हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या होगा, जाइए कमेंट बॉक्स में या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, देखिए यहाँ पे प्ले लिस्ट पे जाइएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट पे दोस्तों ये 2.0 उत्तर प्रदेश स्पेशल 2.0 नाम से सीरीज मिल जाएगी, इसको आप पढ़ लीजिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। इसके अलावा आप नीचे जाएंगे संपूर्ण भूगोल मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इस तरह जाएंगे, देखिए हमने हिंदी साहित्य पढ़ा दिया है, ये देख लीजिए संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाया, देखिए पॉलिटी पढ़ाया है, और दोस्तों आपको इतिहास मिल जाएगा, भूगोल मिल जाएगा, मतलब हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी समझाया है, बहुत ही शानदार तरीके समझाया है। अगर दोस्तों आपको फ्री में कुछ मिल रहा है तो आपको कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप सभी सपोर्ट करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपके लिए दोस्तों तत्पर हूँ। ठीक है, और मैं यकीन दिलाता हूँ साथियों कि आपका सिलेक्शन हम करवा के मानेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं। और उसके लिए मैं एक अलग सा ग्रुप भी बना दूंगा, ठीक है, जिस ग्रुप में आप सभी जुड़ जाएंगे और ठीक है वहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई डाउट पड़ा है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।